बीलापुर नामक एक सुंदर गांव में किशोर और कुमार नामक दो आदमी अगल बगल घरों में रहते थे। किशोर एक पफ बनाकर उन्हें बेचता था। वो बहुत ही समझदार था और परिस्थितियों के अनुसार चलता था। किशोर का एक पफ वाला दुकान के बगल में ही कुमार नामक एक आदमी बज्जी को तैयार करके बेचता था, लेकिन उसके होशियारी से दूसरों का फायदा उठाता था। एक दिन किशोर सुबह सुबह उठकर उसके दुकान जाकर एक पफ को बेचने लगता है। एक पफ, ताजा एक पफ और स्वादिष्ट एक पफ। एक पफ का सिर्फ 15 रुपए। आइए बाबू आइए। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाकर सभी को उसके पास बुलाता था और उसकी पुकार सुनकर एक पफ का 15 रुपए होने के बावजूद सभी उसके पास जाकर वही खरीदते थे। कुमार उसके दुकान में बज्जी को बेचते हुए किशोर के दुकान को भीड़ देख वो भी पुकारने लगता है, बज्जी बज्जी, गर्मा गर्म बज्जी, ताजा ताजा बज्जी, 2 बज्जी का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। ऐसे उसके जोर जोर से पुकारने के बावजूद कोई भी उससे बज्जी नहीं खरीदता है और सभी किशोर के दुकान जाकर ही एक पफ खरीदते थे। ये देख कुमार अपने आप में सोचता है, मैं तो बज्जी बहुत सालों से बेच रहा हूँ, लेकिन लोगों को बज्जी बहुत साल से पता होने के कारण यहाँ नहीं आ रहे। एक पफ अब जो नया आ गया, सभी बस किशोर के ही दुकान जा रहे हैं। उससे भी अगर कुछ नया आया तो उसी के पास जाकर वही खाएंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके सभी को मेरे दुकान आकर बज्जी ही खरीदवाना होगा। पर कैसे करूँ? ये सोचते हुए वो उसके बगल वाले किशोर की दुकान चले जाता है। किशोर की दुकान में बहुत सारे लोग होने के कारण वो एक पफ को बनाते हुए और उनको देते हुए बहुत देर लग जाती है। तब कुमार ये सब देखकर किशोर की दुकान जाता है और उसकी दुकान में किशोर को एक पफ बनाने देता है और बनाए हुए एक पफ्स को वहाँ के लोगों को कुमार देता है। ऐसे ही बहुत कम समय में किशोर के दुकान में मौजूद सारे लोग एक पफ लेकर उसे खाकर वहाँ से चले भी जाते हैं। अरे कुमार, तुम्हारे सहायता से ही मैं बहुत कम समय में सारे लोगों को एक पफ दे पाया हूँ, धन्यवाद। अरे अगल बगल के दुकान वाले हैं भाई, हम दोनों एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे भी कोई मेरे दुकान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बज्जी बेच रहा हूँ, और सभी तुम्हारे दुकान आ रहे हैं क्योंकि तुम एक पफ बेच रहे हो। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में ये व्यापार करें? ऐसे हम दोनों को बहुत लाभ आएगा। हम दोनों साथ में बज्जी और एक पफ बेचेंगे। तुम बज्जी और एक पफ बना दो और मैं वो लोगों तक पहुंचा दूंगा। ऐसे तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा और ज्यादा ग्राहक भी हमारे दुकान आएंगे। क्या कहते हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो कुमार, वही करते हैं। हम दोनों मिलकर बज्जी और एक पफ बेचते हैं। ऐसे उनके फैसले के अनुसार ही किशोर और कुमार दोनों मिलकर एक ही दुकान में अपने अपने सामान बेचना शुरू करते हैं। इसलिए जो भी एक पफ खाने किशोर के दुकान आता था, बगल में ही कुमार को गर्मा गर्म बज्जी बनाते हुए देख उसके यहाँ भी जाकर बज्जी खाता था। ऐसे दोनों के दुकान चलते थे और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। हाँ, अब तो लोगों को आदत पड़ गया कि एक पफ के साथ साथ बज्जी भी खाने का। तो अब अगर मैं किशोर के सारे पैसे लेकर उसे इस दुकान से भगा भी दूं, तो सभी मेरे ही दुकान आएंगे। तो मैं जल्दी वही करता हूँ। मेरे ऐसे करने के बाद किशोर तो खुद की दुकान भी नहीं लगा पाएगा। हा हा हा। ये फैसला करके वो किशोर के पास जाता है और ये कहता है, किशोर, मेरा एक विचार है। अभी हमारे दुकान बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें हमारे पास मौजूद सारे पैसों को इकट्ठा करके हमारे व्यापार के निवेश के लिए लगाना पड़ेगा। उन पैसों से हम एक पफ और बज्जी को ज्यादा मात्रा में तैयार करके बेचेंगे। ठीक है कुमार। ऐसे किशोर उसका बात तुरंत मान जाता है और घर जाकर उसके पास मौजूद सारे पैसों को लाकर कुमार के हाथों में दे देता है। अगले दिन कुमार किशोर के पास जाकर ये कहता है, किशोर, हमारे पास मौजूद पैसों से हम एक पफ और बज्जी बनाने के लिए जरूरी सामग्री को जाकर खरीद के आते हैं। चलो। कुमार के कहने के अनुसार ही दोनों मार्केट जाकर वहाँ जरूरी सामग्री को खरीद के एक पफ और बज्जी को तैयार करके बेचते हैं।
उस दिन उन दोनों को बहुत लाभ आने के कारण वो दोनों खुशी खुशी उनके घर चले जाते हैं। अगली सुबह किशोर उसके दुकान हर रोज की तरह जाता है, लेकिन उसके दुकान पहुंचते ही वो देखता है कि कुमार वहाँ पे पहले से ही मौजूद है और बज्जी और एग पफ को पहले से ही बेच रहा है। उसे देख वो चौंक जाता है और कुमार से ऐसे पूछता है, अरे कुमार, तुम कब आए? हर रोज तो बज्जी और एग पफ को मैं बनाता हूँ ना, आज तुमने ही बना लिया, क्या हुआ? अरे किशोर, मेरे दुकान में तो मैं ही बनाऊंगा ना एग पफ और बज्जी, तुम क्यों बनाओगे? ये मेरा दुकान है ना। और वैसे तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं अपने दुकान में जल्दी क्यों आ गया? ये तो मेरा दुकान है, मैं ही तो आऊंगा। वैसे तुम अपनी दुकान को जाए बिना मेरे दुकान में क्या कर रहे हो? कुमार, मजाक कर रहे हो क्या? हर रोज तो हम दोनों मिलकर बज्जी और एग पफ बेचते हैं ना, आज ऐसे नए तरीके से क्यों बात कर रहे हो? और वैसे ये तुम्हारा दुकान कब से बन गया? कल ही तो मेरे सारे पैसे मैं निवेश के लिए तुम्हें ला कर दिया हूँ, अब मेरे पास खुद से व्यापार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये क्या कह रहे हो किशोर? तुम्हारे पैसे मुझे क्यों दोगे तुम? ये मेरे दुकान के पैसे हैं। और वैसे तुमने मुझे पैसा दिया, इसका सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे ऐसा बेवकूफ बनाओगे तो मैं तुम्हें अपनी मुश्किल से कमाए हुए पैसे कभी नहीं देता। ऐसे किशोर उसके दुख में बिना कुमार को कुछ कहे, कुछ बात किए वहां से चले जाता है और चलते चलते बहुत दूर चले जाता है। और तभी बीच रास्ते में उसे किसी की जोर जोर की पुकार सुनाई देती है। अरे, ये पुकार कहाँ से सुनाई दे रहा है? ऐसे सोचते हुए वो चारों ओर देखता है पर कोई नहीं दिखता है। कोई है? अगर कोई है तो मुझे बचाइए। ऐसे उसे फिर उसकी पुकार सुनाई देती है। अरे, यहाँ से पास में ही किसी की पुकार सुनाई दे रही है। पुकार की आवाज की ओर जाते हुए वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पे किशोर को एक आदमी पेड़ को बंधे हुए दिखता है। उसे देख किशोर उसके पास जाके पूछता है, अरे कौन है आप? यहाँ ऐसे बंधे क्यों पड़े हो? बहुत दिन पहले कुछ चोरों को मैंने चोरी करते हुए देखा है। उन्होंने तुरंत मेरे पास मौजूद सारे सोने और गहने को लेकर मुझे यहाँ इस पेड़ के साथ बांध के चले गए हैं। कृपा करके आप ही मुझे आजाद कीजिए। उस आदमी के ऐसे कहने पर किशोर उस पे बंधे हुए रस्सी को खोल देता है। मुझे आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो गांव से बहुत दूर है ना? हाँ, मैं आपको क्या बताऊं, मैं गम में चलते चलते इतने दूर आ गया, मैंने देखा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा था। आप इतने निराश हो क्यों? तब किशोर उसे जो भी हुआ बताता है। ये सुनकर वो आदमी ये कहता है, मैं यहाँ का राजा हूँ। गांव पहुँचते ही आप वो आदमी कौन है मुझे दिखाइए, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। साहब, सजा देने से उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसे उसकी गलती की एहसास नहीं होगी और मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो आप बस इस बात को रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। ठीक है, तुम्हारे बात के अनुसार मैं उस आदमी को सजा नहीं दूंगा, लेकिन मुझे आजाद करने के बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तुम्हारे एग पफ की दुकान के लिए निवेश के पैसे मैं दूंगा। कृपया मुझे इतना तो करने दीजिए। ये कहकर राजा किशोर को बहुत सारे पैसे वाला बैग देते हैं। वो किशोर खुशी खुशी से उसके घर लेके जाता है और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा एग पफ वाला दुकान वापस लगा देता है उसी गांव में। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में किशोर ने एग पफ का एक बड़ा दुकान लगाया है, तो सभी उसी के पास जाकर बहुत सारे एग पफ खरीद कर उन्हें खाते रहते हैं। कुमार को जब ये बात पता चलता है तो वो बाहर से किशोर का बड़ा दुकान देख बहुत निराश होता है, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके दुकान नहीं आ रहे थे, सारे सिर्फ किशोर की दुकान जा रहे थे। ये देख वो हार मान जाता है और दुकान भी नहीं जाता है, सिर्फ उसके घर पे बैठे रहता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद किशोर अपने आप में सोचता है, अरे कुमार को दुकान में देखे बहुत सारे दिन हो गए हैं, न जाने वो कैसे है। एक बार उसके घर जाकर उससे मिलता हूँ। कुमार, क्यों तुम बहुत दिनों से अपने दुकान नहीं जा रहे हो? मैं देख रहा हूँ।
क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सभी ग्राहक मेरे ही दुकान आ रहे हैं? देखो कुमार, तुमने मेरा भरोसा का फायदा उठाया, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। इसीलिए अब से हम दोनों एक दूसरे पे भरोसे करते हुए एक ही दुकान में पहले जैसे काम करेंगे। मंजूर है? किशोर, तुम सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, फिर भी तुम मुझ पे वापस भरोसा करने के लिए तैयार हो। मुझे अब पता चल रहा है कि किसी को जब दुख पहुंचाओगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचा। मुझे माफ करो कि मैंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया है। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने गलती का एहसास हुआ है। तब से वो दोनों एक दूसरे पे भरोसे करते हुए एक ही दुकान में काम करते हुए खुशी से रहते हैं।